क्लास 11th कॉमर्स में एंट्री तो बड़ी ग्रैंड हुई है। नई किताबें, नए रजिस्टर, नए अरमान और वो सीनियर सेकेंडरी वाली फीलिंग। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप डे 1 से ही एक ऐसी रेस में पीछे हो चुके हो जिसका ट्रैक भी अभी आपने ना सही से नहीं देखा। आपको लग रहा है कि आप रोज स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो तो सब ठीक है, बेटा आपको ना अभी अंदाजा भी नहीं है कि अकाउंटेंसी जैसा एकदम ब्रांड न्यू सब्जेक्ट आपके जीवन के साथ, आपकी 11th के साथ कैसे कैसे अतरंगी खेल खेलने वाला है इस साल। और आप अभी भी वही रट्टा मार अप्रोच को साथ लेकर चल रहे हो जो शायद 10 तक तो काम कर गई, पर आप यहाँ बिना रास्ता देखे एक ऐसे भूल भुलैया में फंसते जा रहे हो जिससे बाहर निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर लग रहा है? बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं होती ना तो हर मोड़ पर हमको ऐसा लगता है कि हमारा कंट्रोल हाथ से निकलता जा रहा है। अब बच्चों, यहाँ पर जो रास्ता है ना वो मुश्किल नहीं है, बट बिना मैप के मंजिल तक पहुंचना ना वो थोड़ा सा नामुमकिन है। और मैं यहाँ आपको बिल्कुल भी डराने नहीं आया हूँ। अपने कई सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से, मेंटोर एक्सपीरियंस से आपका ये रास्ता बहुत आसान बनाने आया। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 11th अकाउंटेंसी का एक ऐसा रोड मैप देने आया हूँ जिसको सुनकर, जिसको फॉलो करके आप इस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। और ये 11th अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत आसान सा सब्जेक्ट और इस तरीके से पढ़ लोगे कि आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाए। तो अगर आप तैयार हो इस रेस में आगे बढ़ने के लिए और अपने अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को फेवरेट सब्जेक्ट या मास्टर करने के लिए, तो अभी कमेंट में लिख दो आई विल डू इट। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जेन्युइनली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने कमेंट कर ही दिया है तो थोड़ा लेफ्ट स्वाइप करके इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही सिस्टम ना होने की वजह से बहुत परेशान रहने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं, मैं यहां पर चाहूंगा कि हम थोड़े से ना अकाउंटेंसी के बेसिक्स क्लियर कर लें। देखो, अकाउंटेंसी इतना नया सब्जेक्ट है जैसे बचपन में किसी ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था। ABC से शुरुआत हुई थी, फिर वर्ड्स तक आया था, उसके बाद सेंटेंस बनाए थे, फिर ऐसे बनाए थे, और आज हमारा पूरा जीवन हम इंग्लिश और हिंदी जैसे भाषाओं पर टिका हुआ है। मैथ्स जैसे आपने शुरू की थी एकदम बेसिक से, और आज आप कितनी एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आप कर लेते हो। सेम अकाउंटेंसी है, इतना नया सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको ह्यूमैनिटीज और साइंस वाले बच्चों से बिल्कुल डिफरेंशिएट करेगा। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है जो आने वाले समय पर हो सकता है आपके घर में रोजी रोटी इसी सब्जेक्ट की वजह से आ रही हो। और ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस साल 11th के अंदर हमको एक ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है, एक ऐसे बिजनेस की ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना सीखना है जो एक सोल प्रोप्राइटर है, ना कंपनी, ना पार्टनरशिप, ना कुछ और। हमको यहाँ पे सीखना है सोल प्रोप्राइटर, यानी एक ऐसी फर्म जो एक जने पर टिकी हुई है। आप उसके सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखोगे। सारा गेम भाषा का है। इस सब्जेक्ट की भाषा बाकी सब्जेक्ट से एकदम अलग होती है। बहुत सारी टर्म्स आपको यहाँ सीखनी पड़ेंगी, तो अपने बेसिक्स पर फोकस रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। और अकाउंटेंसी में रट्टा मार स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट गेम होता है लॉजिक्स का। एंट्री बनाने से पहले लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। इसी लॉजिक को समझाने के लिए मैं बढ़ता हूं अपने पहले ब्लॉक पर। ब्लॉक 1, द अकाउंटिंग पिलर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिसको अक्सर बच्चे सिर्फ थ्योरी समझ के ना छोड़ देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, यही आपके पूरे कॉमर्स कैरियर का फाउंडेशन है। इन बेसिक्स चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आता है अकाउंटिंग टर्म्स, दो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहले ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना चाहिए, फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, फिर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड लास्ट जो बेस है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये सब पढ़कर आप अकाउंट्स का एक आधार, एक नींव खड़ी कर दोगे। बच्चों, हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, और मैंने ऐसे टीचर्स को भी देखा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सीधा बच्चों को न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट कर देते हैं। सीधा पहला चैप्टर ही अकाउंटिंग इक्वेशन। जब तक किसी बच्चे को असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनका असली मतलब नहीं पता होगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तब तक न्यूमेरिकल करना व्यर्थ होगा। तो सबसे पहला काम है थ्योरी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसलिए इस फेज में आपका 100% फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ना सिर्फ डेफिनेशन के रूप में नहीं पढ़ना कि ये पेपर में कितने नंबर का आएगा। आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो, जैसा मैं अपनी क्लासेस में आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने इस चैनल पर बहुत सारे लेक्चर डाले हैं, वहाँ पर मैं समझाता हूँ। बच्चे इसको डेफिनेशन के रूप में रखते हैं।
आपको ऐसा समझना है कि जैसे एक बिजनेस में ये कहाँ कहाँ किस किस प्रकार, जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती है, एक्रूवल एजम्पशन होती है, ये कहाँ कहाँ असर डालेगी। और पहले ये 3-4 थ्योरी चैप्टर करने के बाद जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करोगे, वो हमारी डबल एंट्री सिस्टम, जो हमारी किताबों का नाम है डबल एंट्री सिस्टम का आधार है। हर एक ट्रांजैक्शन की दो पहलू होते हैं, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को ये बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ऑल्दो ये हमारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का कभी भी हिस्सा नहीं बनता, लेकिन अगर ये फाउंडेशन चैप्टर, ये बेसिक चैप्टर आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आगे जाकर जब हम 12th के अंदर आएंगे तो एंट्री क्रिएशन होती है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी अकाउंटिंग होती है, ये आपको रुला देंगे अगर आपका यहाँ पर बेसिक क्लियर नहीं हुआ। और अगर मैं भाषा की बात करूँ, द बेसिक टर्म्स जो हमारा चैप्टर है, ये 12th में जाकर आपको कोई नहीं सिखाएगा। जब मेरे पास 12th में बच्चे आते हैं ना, तो वहां पर उनसे अगर मैं कोई शब्द का मतलब पूछता हूं तो उनको नहीं पता होता, और वो शब्द आगे जाकर पूरा चैप्टर बनने वाला होता है। तो अगर आपका 11th में ही इन थियोरिटिकल टॉपिक्स का बेस वीक रह गया ना, 12th बर्बाद हो जाएगी। अब फाउंडेशन तो सेट हो गई, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर जो सबसे बड़ा एक्शन है ना, वो कब स्टार्ट होता है? जब हम सारी ट्रांजैक्शन को सिस्टम में रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने ब्लॉक 2 पर। ब्लॉक 2, द मास्टर ऑफ एंट्रीज प्रोटोकॉल। बच्चों, ये आपका ना सबसे क्रूशियल ब्लॉक है, क्योंकि पूरी दुनिया की अकाउंटिंग ना इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ी हुई है, वो है जर्नल और लेजर। अब यहां पर मैं आपको हाथ जोड़कर एक पर्सनल एडवाइस देना चाह रहा हूं कि जर्नल एंट्री चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। इसको चैप्टर तो ट्रीट करना ही नहीं चाहिए, इट्स अ बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर ही फैसला होगा, देखो ये ना एबीसी ऑफ अकाउंटेंसी, यहाँ पर फैसला होगा कि आप कैसे आगे परफॉर्म करने वाले हो। और जर्नल एंट्री को सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये चैप्टर समझ लो, रूल्स समझ लो, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों को अच्छे से फोकस करके पढ़ना। और बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने के बाद ही आप एक जर्नल एंट्री बना पाओगे। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे एरर, ब्लंडर करते हुए देखा है जहां वो जर्नल एंट्री रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। कोई भी जर्नल एंट्री ऐसी नहीं है जिसके पीछे लॉजिक ना हो। हर एक जर्नल एंट्री के पीछे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कोई ना कोई लॉजिक जरूर छुपा है कि ये असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, लायबिलिटी कम हो रही है तो ये भी डेबिट होगी, पैसे आ रहे हैं तो क्या होगा, जा रहे हैं तो क्या होगा। हर एक के पीछे लॉजिक है। जर्नल एंट्री रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है, उसको समझो, लॉजिक ढूंढो। जर्नल और लेजर के बाद ना आपके पास एक 2 चैप्टर और आएंगे, कैश बुक और सब्सिडरी बुक। ये एक्चुअली में कोई अलग प्रोसेस नहीं होता, जर्नल के ही 2 शॉर्टकट वर्जन होते हैं। जहां पर बिजनेसेस के अंदर जहां कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है या ऐसी ट्रांजैक्शन जो बहुत ज्यादा तादाद में होती है, तो हम हर एक एंट्री जर्नल में ना करके किताबों में करते हैं। तो अगर आपका जर्नल स्ट्रांग है तो ही आप कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स ही पढ़ पाओगे। और अगर मैं बात करूं 12th स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको पार्टनरशिप सीखनी और कंपनी अकाउंट सीखना है। जहां पर अगर मैं शेयर कैपिटल और डिबेंचर जैसे बड़े बड़े चैप्टर की बात करूं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, वो 95% डिपेंडेंट है जर्नल एंट्री के ऊपर। और अगर 11th की जर्नल एंट्री वीक रह गई, लेजर पोस्टिंग वीक रह गई, कैश बुक सब्सिडरी बुक वीक रह गया, तो आप 12th में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि ये हमारे अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग फेज है जहां पे जर्नल, कैश बुक, अदर बुक्स और लेजर वगैरह चैप्टर आते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा ना मेन एनालिसिस पार्ट स्टार्ट होता है या टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है। यही हमारे मार्क्स में बढ़ोतरी भी दिलाएंगे और हमारी स्किल के अंदर भी बढ़ोतरी दिलाएंगे। इसकी बात मैं करूंगा ब्लॉक 3 के अंदर। लेकिन ब्लॉक 3 में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार 2 सेकंड लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और पूरा 11th का सिलेबस हम यहाँ पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हो। एक एक वन शॉट हीरे की जैसे आपको मिले। इस ब्लॉक में हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की जो बच्चों को टेक्निकल और ट्रिकी लगते हैं, जैसे बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एटसेट्रा। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक 2 के अंदर आपने कैश बुक जैसा चैप्टर प्रिपेयर किया होगा। उसके बाद जब हमारा कैश बुक तैयार हो जाता है, हम पासबुक से जो बैंक बनाता है हमारे लिए उसको रिकंसाइल करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये चैप्टर एक चैप्टर नहीं है, आगे जाकर नौकरियां इसी चैप्टर के ऊपर बनती हैं। रोजी रोटी है बेटा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन की बात करूं, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर एक असेट की वैल्यू कम हो रही है, ये जो पीछे तुमको स्मार्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू डे बाय डे कम हो रही है, इसकी अकाउंटिंग को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। 12th के अंदर बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा,
आपका गुडविल की वैल्यूएशन, पार्टनरशिप, हर जगह डेप्रिसिएशन रुला देता है बच्चों को अगर यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। और अगर अब बात करूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, देखो इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। आपने जर्नल के अंदर कोई मिस्टेक कर दी, लेजर के अंदर कोई मिस्टेक कर दी, कैश बुक के अंदर कोई मिस्टेक कर दी, उन मिस्टेक को ढूंढ के रेक्टिफाई करने को, ठीक करने को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोला जाता है। और बेटा मेरी बात आज ही कोरे कागज पर लिख कर ले लो, इन तीनों चारों चैप्टर को अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठ कर जब आप एग्जाम लिख रहे होगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 2x 3x गुना होगा बाकी बच्चों से। और इसी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ना, यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सिस्टम को समझना एक अलग एस्पेक्ट है और उसी सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ ना, ये एक गेम चेंजर साबित होती है बात। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि बहुत सारे बच्चे चैप्टर पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में उनकी कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है और वो बीच में हार मान जाते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। और ये तो इतिहास गवाह है, क्लास 11 सबसे बदनाम क्लास होती है। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर किसी क्लास में चाहिए तो वो 11वीं कक्षा है, ये तुम किसी से भी पूछ लेना। और इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी क्लास 11 एक प्रॉपर सिस्टम से, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में फॉलो की जाए, चली जाए और बेहतरीन रिजल्ट स्कोर करना चाहते हो, तो मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है टॉपर्स बैच। इस टॉपर बैच के अंदर देखो, पहली बात तो इसकी कीमत 1250 रुपए का बेटा ये टॉपर बैच है और 2499 रुपए का महापैक है। उसके ऊपर भी आप SNF 10 कूपन लगाकर इसको और सस्ता बना सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हम आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल के साथ। यकीन नहीं आता तो इस चैनल पर आप मेरे कुछ वन शॉट देख सकते हो, बेसिक टर्म देख लो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देख लो। आपको मजा ना आया तो मेरी गारंटी है मजा आएगा ही आएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स अप्लाइड और कोर दोनों आपको हम यहाँ पर इंग्लिश हर एक एंगल से लाइव पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज, उसके बाद इकोनॉमिक्स, हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ यहाँ पर आपको कराया जाता है। ये जो कोर्सेज हैं इनकी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो भी हमने इस चैनल पर डाल रखी है, जाकर आप देख सकते हो। डेमो लेक्चर्स भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो यार, तो कोई टेंशन, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये रोड मैप जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको भी फॉलो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। और आपको इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर के डिटेल वन शॉट भी मिल जाएंगे, जाकर आप उसको भी पढ़ सकते हो। बस अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि अब जैसे आपने इन ट्रिकी चैप्टर्स को पढ़ लिया, तो अब बारी आती है उस फाइनल स्टेज की, जहां पर पूरे साल हम इसी दिन के लिए काम करते हैं, इसी दिन के लिए मेहनत करते हैं और इसी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार होता है। वो होता है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना। तो इसीलिए अब हमें एंटर करना पड़ेगा अपने ब्लॉक 4 में। ब्लॉक 4, द फाइनल शोडाउन एग्जीक्यूशन। बच्चों, ये आपका क्लास 11th का सबसे बड़ा और रियल लाइफ बेस्ड ब्लॉक है, जहां पर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। इस फेज के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। और इस फेज का सबसे बड़ा हीरो होता है, या कई बच्चों के लिए विलन होता है, वो होता है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत लॉजिक लगते हैं इसको समझने के लिए। अगर किसी को यहाँ पर कमांड हासिल हो गई तो भैया बल्ले बल्ले है। जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, डेप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर, बहुत सारी टिपिकल एडजस्टमेंट्स आती हैं इस फेज के। अब ड्यू टू ये वाली सारी की सारी एडजस्टमेंट थोड़ी टेक्निकल होती है, बच्चों को डर लगता है, सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स इसी फेज में लूज करते हैं, तो भैया एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा शातिर होता है, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, वो इसी फेज में से पूछा जाता है। इसलिए यहाँ थ्योरी तो पढ़नी है, यहाँ पर लॉजिक तो समझने हैं, लेकिन सिर्फ लॉजिक समझने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लगती है जी तोड़ प्रैक्टिस, उसी तरीके की प्रैक्टिस जो आप मैथमेटिक्स में किया करते थे, यानी डेली के 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको वहां पर सॉल्व करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये अभी का फेज नहीं है, ये फेज आएगा समवेयर अराउंड योर अगस्त और सितंबर में। लेकिन तब ये बात याद रखना कि यहाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। सर रोड मैप तो हमको मिल गया और सारे चैप्टर भी समझ में आ गए कि कौन सा चैप्टर कौन से फेज में है। अब इतना सब कुछ बता ही दिया है, एक सवाल का जवाब और दे दो कि सर पढ़ना कैसे है, और सर कुछ ऐसा बताना कि मेरा सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो जाए, लास्ट में पैनिक अटैक भी ना आए और नंबर भी ठीक ठाक आ जाए और इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाए। तो सुनो भाई, इस वीडियो के ब्लॉक 5 में हम यही बात करने वाले। ब्लॉक 5, द 3R मिस्ट्री रूटीन। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपका अकाउंटेंसी जो है ना, वो सारा दिमाग का खेल है। तो सारा दिन किताबों में अपना सर मारने की कोई नीड नहीं है।
तो बस रोज के ना सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी। इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया 40-40-40 रूल में, जहां पहले 40 मिनट आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हो, कोई लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करो तो आपको हर एक लेक्चर के अंदर ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, जहां कॉन्सेप्ट को एक कहानी के रूप में परोस दिया जाएगा, उस कहानी को आपको समझना है। फिर अगले 40 मिनट में आपको अपनी किताब उठानी है। जनरल हम यहाँ टी.एस. गरेवाल और डी.के. गोयल ही पढ़ते हैं, और भी अन्य किताबें हैं, इनको आपने उठाना है, फॉर्मेट पर फोकस करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। और आखिरी के जो 40 मिनट है ना, आपने जो भी इससे पहले पढ़ा है पूरे दिन के अंदर, उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं। चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, चाहे न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है ना, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से या निहारने से नहीं आएगा। आपको पेन चलाना पड़ेगा, तभी अकाउंटेंसी समझ में आएगी। और इसी प्रैक्टिस को सॉलिड करने के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक वीकेंड प्रोटोकॉल भी है। अगर किसी बच्चे ने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो अकाउंटेंसी में आपको बेहतरीन बनने से ना कोई रोक नहीं सकता। तो सैटरडे को कुछ नया मत पढ़ो, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसके कोशिश करो आपके स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर में से या कोई अन्य किताब में से आपको 10 से लेकर 20 सवाल प्रैक्टिस करते हैं। और संडे को हम पूरा संडे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मेट को देंगे, क्योंकि जिस बच्चे की फॉर्मेट में कमांड हासिल हो जाएगी तो आराम से 70-80% तो उसका काम वैसे ही आसान हो जाता है। तो संडे को फॉर्मेट आप देख देख कर बनाओ, उनको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेट गेम फॉर्मेट की है। तो बच्चों, क्लास 11th अकाउंटेंसी का पूरा सिस्टम अब आपके सामने है। एक बात याद रखना, अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस डायरेक्शन लेस अगर आप पढ़ाई करोगे वो इसको टफ बना देती है। अगर आपने इस रोड मैप को बेटा ढंग से फॉलो कर लिया तो क्लास 11th ही नहीं, पूरा कॉमर्स का जो कैरियर की जो फाउंडेशन है वो सॉलिड हो जाएगी। और प्लानिंग तो देखो बेटा मैंने आपकी कर दी है, अब एग्जीक्यूशन का गेम ना सारा आपके हाथ में है। और अगर देखो खुद एग्जीक्यूशन ना कर पाओ तो मैं वेलकम करूंगा आपको अपने बैचेस के अंदर। 1249 यानी 1250 रुपये का बैच है। SNF 10 कूपन कोड लगाओगे तो और सस्ता हो जाएगा। पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जहाँ बच्चा ना चाहते हुए भी पढ़ता ही है। और अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इनकी नीड है, जिनको पता ही नहीं है कि अकाउंटेंसी कितना नया सब्जेक्ट है। और इसके अलावा अगर कोई और डर है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आएगा इन फ्यूचर, तो कमेंट में बता देना, तुम्हारा भाई पूरी मदद तुम्हारी करेगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।